सुप्रीम फैसला, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ते की अब हकदार होंगी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दैया एक बार फिर हाजिर हूं आपसे इस विषय पर, इस फैसले पर चर्चा करने के लिए, जो कि एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है और ये है भी सही मायने में एक ऐतिहासिक फैसला। ये वीडियो मैं थोड़ी लेट बना पाया क्योंकि मुझे इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की, जो कि जस्टिस नागरत्ना का फैसला और ये 2 सदस्यीय पीठ थी, तो मुझे इसकी कॉपी जो है ना थोड़ा सा देरी से प्राप्त हुई जजमेंट की, इसलिए थोड़ा सा लेट इसको मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस फैसले का एक महत्वपूर्ण अंश पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें हिंदी में उन्होंने, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, अब वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, बैंक में उनके संयुक्त खाते खोलें, उनके एटीएम तक उनकी पहुंच बढ़ाएं। दरअसल कुछ पति इस बात से अनजान है कि पत्नी, जो कि एक गृहिणी भी है, वह भावनात्मक रूप से और अन्य तरीकों से उन पर निर्भर है। पति के लिए जरूरी है कि पत्नी को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए। ये इस फैसले का एक महत्वपूर्ण अंश है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि बहुत कम मुस्लिम महिलाएं हैं जो आर्थिक आज़ादी है जिन्हें, या वो घर से बाहर काम करने के लिए जाती हैं। बजाय दूसरे धर्मों के, मुस्लिम महिलाओं में यह आज़ादी बहुत सीमित है कि वो बाहर जाकर काम कर पाएं। दूसरा, उन्होंने ये इसमें महत्वपूर्ण ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर धर्म की महिला को समान हक देने का कानून हमारे संविधान में है, इससे किसी को अलग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कानूनी रूप से अवैध 3 तलाक भी दिया गया है तो महिला गुजारे भत्ते की हकदार होगी। यह महत्वपूर्ण है। अगर 3 तलाक, जो कि अब गैर कानूनी है, 3 तलाक गैर कानूनी रूप से दिया गया है तो भी महिला गुजारे भत्ते की हकदार होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार का संरक्षण एक्ट 2019 के तहत 3 तलाक के मामले में महिला को यह अधिकार मिला हुआ है। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता ने इद्दत के दौरान पत्नी को भुगतान के बारे में बात कही, इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि 15,000 रुपए ड्राफ्ट दिया, लेकिन पत्नी ने लेने से मना कर दिया। तलाक के बाद इद्दत वह अवधि है जब महिला को दूसरी शादी करने या किसी से रिश्ता बनाने की इजाजत नहीं होती। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑगस्टीन जॉर्ज मसी और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने फैसला दिया। सीआरपीसी की धारा 125, जो कि अब नए नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 144 है, उसके तहत वह गुजारा भत्ते की अब हकदार होगी। यह फैसला तेलंगाना के मोहम्मद अब्दुल समद के द्वारा दायर एक याचिका के संदर्भ में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है। इसके अलावा इसमें इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यह कहा था, इसका जिक्र मैं साथ के साथ कर दूं कि इसी साल जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला यदि दोबारा शादी भी कर ले तब भी वह पहले पति से गुजारा भत्ते की हकदार है। तो अब इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। जिस तरीके से यह फैसला थोड़ा सा, या काफी हद तक कहे तो शाबानो केस से मिलता जुलता है। इस फैसले का विरोध जिस प्रकार उस समय उलेमाओं ने, मौलानाओं ने किया था, जो अल्लाह का इस्लाम नहीं मुल्ला का इस्लाम मानते हैं, उन लोगों ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा इसमें कई तरीके से, अगर मैं इस फैसले पर कई तरीके से, कई पहलुओं से बात करूंगा, उससे पहले हम शाबानो केस में कुछ चर्चा कर लें ताकि वो उस पृष्ठभूमि में भी इस फैसले को देखा जा सके। 1932 में शाबानो का विवाह हुआ था। विवाह के 40 साल के बाद जब उसकी उम्र, शाबानो की एज 58 ईयर्स थी, 58 साल थी, और वो 5 बच्चों की माँ थी और बच्चों की उम्र भी काफी हो चुकी थी, तब उसने 7 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और अपने पति के से गुजारा भत्ता पाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गई। फिर 7 साल की कानूनी लड़ाई के बाद शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1985 में गुजारा भत्ता दिया गया, गुजारा भत्ता देने को कहा गया। उसके बाद मौलानाओं, उलेमाओं और मतलब एक पर्टिकुलर एक संगठन के दबाव में आकर के उस समय राजीव गांधी की सरकार, जो कि लगभग 400 सीटों के इतने स्पष्ट बहुमत, इतनी ताकतवर सरकार थी, उसने इनके दबाव में आकर के उस फैसले को पलट दिया और मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 लेकर के आए, जिसमें जो है ना इद्दत की अवधि तक
उसके संरक्षण के और गुजारा भत्ता के अधिकार को सीमित कर दिया गया। मैं आपको बताऊं, इद्दत की अवधि वह अवधि है जिसमें अगर किसी मुस्लिम महिला का पति मर जाता है या उसका तलाक हो जाता है तो 90 दिन तक उसे इद्दत की अवधि गुजारनी होती है, जिसमें वह किसी भी अन्य पुरुष के संपर्क में नहीं आ सकती। अपने पिता और भाई को छोड़ के, अपने परिवार या बच्चों को छोड़ के वो किसी अन्य पुरुष के संपर्क में नहीं आ सकती। उस अवधि को इद्दत की अवधि कहा जाता है। बड़ी चालाकी से उस समय की सरकार ने 1986 का जो एक कानून पारित किया, इसको जो है ना सीमित कर दिया इद्दत की अवधि तक, गुजारा भत्ते को इद्दत की अवधि तक सीमित कर दिया। इसके अलावा जो मुहर्रम की इसके अलावा जो इसकी रकम जो तय होती थी, उस रकम को भी जो है ना उसको सीमित कर दिया गया। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 45 सदस्य हैं जो कि ठेकेदार बने बैठे हैं पूरे देश के मुसलमानों के। इसमें से 41 सदस्य पुरुष हैं और केवल 4 महिलाएं इसमें शामिल हैं। इसके 12 अधिकारी सदस्य मुख्य रूप से होते हैं जो कि सारे पुरुष हैं। इसके अलावा इसमें 90 संस्थापक सदस्य हैं। इनमें से कोई भी महिला नहीं है। 90 के 90 जो इसके संस्थापक सदस्य हैं वो सबके सब पुरुष हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस फैसले का असर कितना व्यापक है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम कर लेंगे। जो शादी के बारे में जो मुस्लिम में और हिंदुओं में कुछ लोग ये कह रहे हैं, मुस्लिम्स में, कि जो इनके उलेमा और मौलाना है वो ये कहते हैं कि भाई हिंदुओं का जिस प्रकार से हिंदू विवाह अधिनियम से संचालित है ऐसे ही मुस्लिम का शरिया से संचालित है। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं है कि जो ये बड़ा तथ्य, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदुओं में विवाह का जो विवाह एक संस्कार है, जबकि मुस्लिम में एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदुओं में तलाक के नाम का कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन मुसलमानों में कॉन्ट्रैक्ट के समय यानी निकाह के समय ही एक पर्टिकुलर अमाउंट तय कर दिया जाता है। यानी विवाह के समय ही मुसलमानों में तलाक का विचार, तलाक का बीज विवाह के समय ही बो दिया जाता है। जो वो अमाउंट तय किया जाता है उसको मेहर बोलते हैं। मेहर की रकम में 2 तरीके का मेहर होता है, मुअज्जल और अमुअज्जल मेहर। तो जो मेहर की रकम है वो आधी रकम पहले दे दी जाती है और आधी रकम को तलाक के समय, अगर तलाक की नौबत आती है तो उस मेहर की रकम को दिया जाता है। यह मुस्लिम्स का नियम है। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे कि जो औलाद वजूद में आती है उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो प्रोडक्ट पैदा होता है, अगर औलाद जो है वो विवाह से या आउट ऑफ लव, आउट ऑफ मैरिज अगर वजूद में आती है तो उसके अंदर आप सोच सकते हैं किस प्रकार के संस्कार होंगे। अगर कोई आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विवाह वजूद में आती है तो उसमें किस प्रकार के संस्कार होते हैं, ये बात स्पष्ट है। जिस प्रकार से मुस्लिमों में हिंसा होती है, जिस प्रकार से जीव हत्याएं होती हैं, जिस प्रकार से सभी पशुओं को काटा मारा जाता है, इंसानों को भी काटा मारा जाता है, उसी तरीके से जो है ना उनका मुख्य जो है ना उसका कारण यही है कि औलाद जो है वो आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आई, ना कि आउट ऑफ लव और आउट ऑफ मैरिज। हिंदुओं में या सनातनियों में जिस प्रकार से वो धर्म है जिसने पहाड़ों में, जिसने नदियों में, जिसने पत्थरों में, जिसने वृक्षों में, जिसमें हर चीज में देवता को देखा, हर चीज में उन्होंने एक शक्ति को देखा, जिसमें पहली रोटी गाय के लिए और जिसमें अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है और बीच में जो है ना मतलब परिवार के सदस्यों के लिए उनका वो होता है। इसके अलावा अगर आप देखें कि हिंदुओं में जो है ना मुस्लिम्स में जितनी भी प्रेम गाथाएं या जितनी भी मतलब जो है ना शायरियां और वो लिखी गई, वो भी जब वो इस सरजमी पे आए जो कि एक मैं संयुक्त भारत कहता हूं, संयुक्त भारत यानी कि इसमें हिंदुस्तान, इसमें पाकिस्तान, इसमें बांग्लादेश, इसमें जो है ना अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, इस संयुक्त भारत में जब मुस्लिम आए तो उन्होंने शायरियां भी लिखी, उनकी जो है ना प्रेम कहानियां भी प्रसिद्ध हुई, लेकिन उनकी अपनी अलग अपनी धरती पर उन्होंने जो है ना अपनी धरती पर उनकी मारकाट होती थी। अपनी धरती पर कबीले होते थे, अरब में जो कबीले होते थे उसमें जो है ना पुरुष मर जाते थे लेकिन महिलाएं बड़ी मात्रा में विधवा हो जाती थी। और ये जो 4 विवाह, ये जो 4 पत्नियों की जो प्रथा है वो उस समय वजूद में आई जबकि बहुत अधिक मात्रा में वहां विधवाएं हो गई थी और समाज का ताना बाना खंडित हो गया था। तब जाकर के ये प्रथा वजूद में आई थी और उस समय की मुसलमानों की आवश्यकता आज तक मुसलमानों ने अपनी सुविधा बनाई हुई है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है, यानी जो मुस्लिम यूरोप में रहते हैं, जो मुस्लिम अमेरिका में रहते हैं, जो मुस्लिम इंग्लैंड में रहते हैं, जो मुस्लिम बहुत बड़े बाहर के देशों में रहते हैं, वो उस देश के संविधान को फॉलो करते हैं, ना कि शरिया को फॉलो करते हैं। और
इस बात में उनको कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो धर्म का ठेकेदार बना बैठा है, ये 50 लोग जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, ये कहते हैं ये आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इनके इससे जो है ना भारतीय मुसलमानों में एक नई चीज वजूद में आई है, उसका भी मैं यहां पर आपको जिक्र करना चाहता हूं। एक्स मुस्लिम, इनकी तादाद अब 35 लाख है। ये मुहिम केरल से शुरू हुई थी। इसकी तादाद 35 लाख अब पूरे वर्ल्ड वाइड हो चुकी है, जिन्होंने इस्लाम को त्याग दिया है और दूसरे धर्म और विशेषकर हिंदू धर्म को धारण किया है। एक्स मुस्लिम, ये समुदाय कहता है कि ये जो है ना इस्लाम की जो विचारधारा है, जो कट्टर विचारधारा है, जो जिहादी विचारधारा है, जो वोट जिहाद लव जिहाद की बात करती है, जो गजवाए हिंद की बात करती है, ये उस विचारधारा को छोड़ते हैं। ये वो विचारधारा है जो जो इस्लाम का जो या कुरान का जो इंटरप्रिटेशन है या जो शरिया इंटरप्रिटेशन है वो अपने हिसाब से करते हैं। ये मौलाना, ये मुल्ला मौलाना, ये मौलवी उस इंटरप्रिटेशन को अपने हिसाब से करते हैं। अगर मैं कानूनी भाषा में जो वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करूं तो वो इंटरप्रिटेशन होगा। किसी भी चीज का इंटरप्रिटेशन अपने जो है ना अपने मुताबिक करना, अपने हिसाब से लोगों को बताना। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इस्लाम धर्म का जो एक ठहरीकरण है, जो एक ठहराव है, वो इस कारण भी है कि कभी भी है ना कुरान में किसी किस्म का अमेंडमेंट उन्होंने नहीं किया, टीका टिप्पणियां नहीं लिखी गई, टीका टिप्पणियों के खिलाफ उन्होंने फतवे निकाले। जबकि सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी और दहेज, इनके खिलाफ हिंदुओं ने सख्त कानून बनाए। सख्त रूप से वो कानून इस्तेमाल में आए, वजूद में आए और वो अभी तक वजूद में जारी हैं। इसके अलावा जो गीता है, जो हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए सबसे उनकी सिरमौर पुस्तक है, जो कि उनका धर्म ग्रंथ है, उसमें ना जाने कितनी टीका टिप्पणियां की गई हैं गीता में। उसको हिंदुओं ने, उसको सनातन धर्म ने विशाल हृदय से स्वीकार किया है। उन्होंने कोई फतवा जारी नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल इसके लिए लोगों को नहीं मारा। सलमान रुश्दी का आपको उदाहरण दूं, उनका पूरा जीवन भागते दौड़ते हुए बीता और अभी हाल ही में उनकी आंख भी फोड़ दी गई। इसी तरीके से आप तस्लीमा नसरीन का भी उदाहरण ले सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मुस्लिम हैं जो अपने देश से निर्वासित कर दिए गए, भगा दिए गए, उनको जो है ना निकाल दिया गया और उनके जो है ना लोग खून के प्यासे हो गए। यहां पर मैं आपको यह भी बताना यहाँ पे आपको यह भी बताना चाहता हूं मैं कि जो अरब कंट्रीज हैं वो भी अब बहुत प्रोग्रेसिव हो रही हैं। जो ये फैसला है या इस तरह के जो फैसले हैं, या 3 तलाक है, हलाला है, या जो है ना पिछले दिनों हमारे देश में भी इससे लेकर बहुत हुआ था कि जो है ना बुर्का पहना जाए या बुर्का ना पहना जाए। अब अरब कंट्रीज ऐसी हैं जिनको ये समझ में आ गया है कि उनके देश की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर नहीं रह सकती। तेल का विकल्प इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, हाइड्रोजन, सीएनजी, एलपीजी के माध्यम से अन्य देशों ने खोज लिया है। अब वो देश अपने आप को ओपन कर रहे हैं, अपने देश की इनकम के लिए दूसरे माध्यम तलाश रहे हैं। और वो जो देश हैं वो अपने देश को जो है ना टूरिज्म के लिए खोल रहे हैं। उन्होंने अपने देश में मुस्लिम महिलाओं को बहुत हक दिए हैं, बहुत हकूक दिए हैं। वो देश आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और हमारे देश में इस किस्म के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जैसे जो बोर्ड हैं, ये उसमें बीच में रोड़ा बने हुए हैं। शरिया कानून से देश ना कभी संचालित हुआ, ना कभी इतिहास में कभी हुआ, ना कभी अतीत में हुआ और ना कभी भविष्य में होगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड है, इसके अलावा हलाला है, ये सब भी जो है ना समाज को बुरी तरह प्रभावित करने वाली चीजें हैं। यहां अब मैं 2 महत्वपूर्ण फैसलों का मैं आपको इसके अलावा और हवाला देना चाहूंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जिसमें सच्चर कमेटी का मैं सबसे पहले आपको हवाला दे दूं। सच्चर कमेटी जो कि कांग्रेस के समय आई थी, उसमें यह कहा गया था मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी ज्यादा खराब है। तो क्या वो सच्चर कमेटी ने जो कहा था वो मुस्लिम पुरुषों के लिए कहा था? जब मुसलमानों की स्थिति दलितों से ज्यादा खराब है तो क्या मुस्लिम महिलाओं की खराब नहीं है? इसी तरीके से जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार ये है ना 2013 में कहा था कि ये बड़ा दिल दहलाने वाला है कि एक 3 तलाक के माध्यम से कोई भी फोन के जरिए, ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए तलाक दे देता है और उस मुस्लिम महिला को अपने हालात पर छोड़ देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो मुस्लिम महिला जिसकी इनकम नहीं है, जो कि तादाद लाखों में है, अब वो सुप्रीम कोर्ट का और अन्य अदालतों का दरवाजा खटखटा सकती है। सीआरपीसी की धारा 125 और नागरिकता कानून की धारा 144, नए कानून की धारा 144 के तहत वो उसी तरीके से गुजारा भत्ते की हकदार होगी जिस तरीके से बाकी धर्मों में महिलाएं जो है ना गुजारा भत्ते की हकदार हैं। इसके अलावा यहां पे मैं आपको यह भी बता दूं कि वो सारे गैंग, लेखक लेखिकाओं के गैंग, बॉलीवुड के गैंग, बुद्धिजीवियों के गैंग, इस
फैसले पर खामोश है। कैंडल मार्च गैंग भी इस फैसले पर खामोश है। मैंने लगातार सोशल मीडिया को खंगाला, मैंने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और पेपर मीडिया के माध्यम से भी कोशिश की कि किसी ऐसे जो है ना बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी की कोई बात निकल करके आए। बॉलीवुड गैंग, जो कैंडल दिखाने वाला गैंग है, उनकी कोई बात निकल करके आए, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ बोलने को या इसके पक्ष में भी बोलने को, फैसले के पक्ष में बोलने को, इस फैसले का स्वागत करने को तैयार नहीं है। लेकिन बहुत सारी मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता बहनें हैं जिन्होंने इस फैसले का स्वागत तहे दिल से किया है। तो मैं ये जो फैसला है ये इसलिए ऐतिहासिक है, ये इसलिए इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए कि इसमें जो है ना बहुत बड़े आबादी, जो कि लाखों की तादाद में हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि तलाकशुदा हैं और उनके हक हकूक, उनको आर्थिक हक हकूक उनके नहीं मिले हैं, आगे इस फैसले का डर भी मुस्लिम समाज में बना रहेगा, मुस्लिम मर्दों में बना रहेगा, और वो गुजारा भत्ता आगे देंगे भी, अपनी इनकम के हिसाब से गुजारा भत्ता उनको देना ही होगा। ये अब इस देश का कानून है और ये तय है कि ये देश जो है ना वो शरिया से नहीं, संविधान से ही चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मेरी इस बात को जितना ज्यादा हो आप फैलाएं, आपसे यही मैं उम्मीद और आशा करता हूं। आगे फिर चर्चा करेंगे, फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे, विषय या फिर किसी जजमेंट पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।